10/5 कितना आ गया? 2। जो मैंने अभी किया ये क्लास 12th का था। 4 पैरेलल आधा 2 2 और 3 सीरीज 10/5 तो 2 हो गया। अब ये 2 एम्पीयर यहाँ तक आया, ठीक है मैं मान लिया। इधर भी उधर भी उधर भी चाहो तो करंट डिवीजन रूल अप्लाई कर लो या तो लॉजिक अप्लाई कर लो। इधर कितना जाएगा? 1 एम्पीयर 1 एम्पीयर। करंट डिवीजन रूल भी आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो, करंट डिवीजन रूल भी आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो, ऐसे मैंने बोला। अब आप ये बताओ, यही था ना कैपेसिटर? यस सर। फिर आप बोलोगे सर ये कैपेसिटर ऐसे कैसे हो सकता है, कुछ तो घपला है यहाँ पे, कुछ तो घपला है। सर कैपेसिटर का बिहेवियर ऐसे कैसे हो गया? सर हमको तो समझ में नहीं आ रहा कि कैपेसिटर का बिहेवियर ऐसे कैसे हो गया। और बताता हूँ मैं। सर हमको तो समझ में नहीं आ रहा कि इंडक्टर का बिहेवियर ऐसे कैसे हो गया। लोग तो बोलते थे कि डीसी याद करो, डीसी याद करो। मैं लोग की बात कर रहा हूँ तो लोगों की बात तो मुझे याद नहीं रहती, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। और वो एक्चुअली वो कंप्लेन से ही तो पता चला कि मेरी डिग्निटी कितनी पीक पे पहुंच गई है करके, है ना। आप कोहिनूर हीरा हो सर। वो तो बेटा बाद में पता चली जाएगा, जो डीसी पढ़ा है ना उनको पता है। आपको पता वाले है? सुनो, डिजिटल एक सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग में, पूरा पढ़ाता हूं मैं। नेटवर्क थ्योरी एक सब्जेक्ट है, पूरा पढ़ाता हूं मैं। एनालॉग एक सब्जेक्ट है जिसमें मॉसफेट और सीमॉस मेरा डोमिनेंट टॉपिक है। नेक्स्ट ईडीसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, वो पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। आप जो आइंस्टीन रिलेशनशिप यूज करते हो मैं उसको फॉर्मूले में डिराइव करके रखा हूं। आइंस्टीन रिलेशनशिप dp/mu = dn/mu = kT, फर्मी लेवल जो आप पूरा लिखते हो वो डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे पास रखा हुआ है। क्या लगा था आपको ऐसे ही? और फिर एक कंट्रोल सिस्टम करके एक सब्जेक्ट है, फिर माइक्रो प्रोसेसर एक सब्जेक्ट है, प्लस मैथमेटिक्स का बेसिक मैं पढ़ाता था, अभी छोड़ दिया हूं। हो गया? तब तो सर इधर से इन करोड़ आ जाता है। अबे यार बस तू पैसे के बारे में क्यों बात करता है? तू फिल्म के बारे में बात कर रहा है। पैसा तो सलमान खान के पास भी है, लेकिन सर फिजिक्स नहीं है। कितने आवर्स पढ़ते हो सर? अरे वो बात बताएंगे धीरे। सर आप टीडीएस कितना भरते हो? टैक्स कितना भरते हो? इधर आओ यार, पैसे के बारे में नहीं बात करना है अपने को, ठीक है? अभी एक दिन में सब जान जाएंगे लोग। लड़की दुखती रखते हाथ में रखो। सर एक बात बोलना चाहते हैं, लड़कों से कभी भी सैलरी और लड़कियों से एज नहीं पूछना चाहिए। मैंने तो कभी लड़की से लड़की को एज नहीं पूछा। बोल रहे सर। मेरा देखो, मेरा पूरे मंथ का जो खर्च है ना उतना ही निकलता है बस, ठीक है? अब दाल पानी निकल जाता है। ठीक है, बाकी सब मैं आपको बता देता हूं। बाकी सब एक मिनट यार, ठीक है? ऐसा सर बहुत ज्यादा खर्चते हो। बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा खर्चते हो। नहीं, अभी भी नहीं समझा, फिर से बोलो। खर्च ज्यादा करते हो? खर्च ज्यादा करते हो, सारे पैसे एक्सपेंसिव। नहीं यार, अपने पास पैसे नहीं है, लोगों से उधार मांग सर चाचा प्लेन वाला क्या था? वो रियली वो तो मेरे फादर कह रहा है, मेरा थोड़ी ना कुछ भी यार। सर के पास भी है कुछ। टैक्सी नहीं जाता सर का। अब बस हो गया अभी, ठीक है? वो बड़ी बात है ना। दादी गई थी तो दादी मेरे नाम पे छोड़ के चली गई, ठीक है? चलो अभी छोड़ो यार, ऐसे थोड़ी ना। अगर फादर की देखो बेटा, मेरा एक मानना है, उसको सुन लो फिर कंटिन्यू करते हैं। देखो, फादर की चीजों को अपना मानोगे तो मेहनत नहीं कर पाओगे, ये हकीकत है। आपके फादर, अगर सपोज मेरे फादर मुकेश अंबानी भी होते, जस्ट इमेजिन करो, तो भी मैं उतना ही हार्ड वर्क करता जितना आज हार्ड वर्क कर रहा हूं। लेकिन शर्त ये थी कि वो अपने बच्चे को अपब्रिंगिंग कैसे दिए। मेरे फादर ने मेरे को अपब्रिंगिंग ये दिया था कि मेरा सब कुछ मेरा ही है और तेरा सब कुछ भी मेरा ही है। मेरे फादर ने ये बोला था, तो मैंने बोला मतलब मेरा कुछ भी नहीं है। सर ये तो गीता में लिखा हुआ है। गीता में लिखा हुआ नहीं, मेरे फादर ने बोला था। तो मैं और मेरे गीता में लिखा है सब सबका। अब आ जाओ यार प्लीज, अब बहुत टाइम वेस्ट हो गया, ठीक है? इधर देखो अभी, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सर देखो ये डीसी है, देखो वो डीसी है ना। हां सर। हां सर। डीसी तो ये इंडक्टर को तो रिपीट कर दो उसको। किसको बेटा? अभी ये बताया ना आपने स्टार्टिंग से t = 0 प्लस से। अच्छा ये इधर देखो आप, कैपेसिटर का वोल्टेज कितना था? 0 तो 0 प्लस में भी 0, 0 मतलब शॉर्ट सर्किट, 0 वोल्टेज मतलब शॉर्ट सर्किट। करंट देखो, करंट कितना था इंडक्टर में? 0 एम्पीयर। 0 वोल्ट। 0 प्लस में भी बेटा अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर 0 प्लस भी 0, 0 करंट मतलब ओपन, 0 वोल्टेज मतलब शॉर्ट। यहां तक हो गया। अब आगे सुनो, ये 10 वोल्ट डीसी है, लेकिन डीसी तो हमें बचपन से सिखाया गया है कि डीसी कैपेसिटर अलाउ करता है, लेकिन सॉरी डीसी को कैपेसिटर ब्लॉक करता है, ऐसा हमें बचपन से सिखाया गया है। और डीसी को इंडक्टर अलाउ करता है, लेकिन ये तो अलाउ नहीं कर रहा है। ओपन हो गया, ये अलाउ कर रहा है। तो जितनी सारी चीजें थी वो आपकी वहम थी, जिसको आप मेंडशियस मतलब मिथ्या बोलते हो, इंग्लिश का एक वर्ड है मेंडशियस करके, तो वो सब वाला वर्ड है। अब कैपेसिटर कैसे बिहेव कर रहा है? व्हेन कैपेसिटर इज अनचार्ज इट बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट, व्हेन इंडक्टर इज अनचार्ज इट बिहेव्स एज ओपन सर्किट। व्हेन इंडक्टर इज फुल्ली चार्ज इट बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट, व्हेन कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज इट बिहेव्स एज ओपन सर्किट। ये 4 पॉइंट है और केवल 4 पॉइंट का ही ध्यान रखना है। हाँ, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो कैपेसिटर का करंट था ना, ये वाला, ये बताओ कितना आ रहा है? 1 एम्पीयर। वेरी गुड। तो हम सर्किट बनाए हैं 0 प्लस पे, हम लिखेंगे कैपेसिटर का करंट एट 0 प्लस कितना आया? 1 एम्पीयर। ओके, अब ये देखो बेटा, मैंने बार बार बोला था ये पोलैरिटी ऐसे क्यों लिया पता है? क्योंकि टेंडेंसी क्या पूरे सर्किट की कि वो ऊपर वाला जो 10 वोल्ट है ना करंट देगा ऐसे करके, तब जाके ये सब एलिमेंट्स धीरे-धीरे चार्ज होना स्टार्ट करेंगे। तो ये है मेरे पास VL0 प्लस, बहुत ही सिंपल है सर, 4 × 1 4 × 1 4 वोल्ट। दो चीज पूछा सब आ गया। मैं निकालूंगा एक चीज नहीं, मैं निकालूंगा पूरी की पूरी चीजें एक साथ। ये लिख लो आप जल्दी। ऐसे न्यूमेरिकल आपके टेस्ट सीरीज में आएंगे, इस बात का केयर कीजिए आप, समझे? यस सर। जल्दी लिखो बेटा, प्रैक्टिस मैं ही कराऊंगा। देखो मेरी बात सुन लो, आप लोग डिप्रेशन में क्यों जाते हो? आप लोग किसी सब्जेक्ट को क्यों नहीं गेन कर पाते? क्योंकि देखो अब क्या होगा ना, आपको नए न्यूमेरिकल नहीं करने, घर पे क्या करना है, इसी न्यूमेरिकल को फिर से करना है, बस नया न्यूमेरिकल नहीं करना है अभी, ये कह रहा हूँ मैं। और इसको जब करोगे तो बिना देखे करना, तो गलतियां दिखाई दे। जितना ट्रांजिएंट के न्यूमेरिकल मैंने आज तक कराए सबको खुद से करना है आपको।
सबको खुद से करना है। देखो बेटा, अगर आप मेरे को फॉलो करोगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स में फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। ऐसा है कि इस बार मैं जैसे ही खत्म हो जाएगा मैं डायोड स्टार्ट करूंगा, जैसे ही ट्रांजिट खत्म हो जाएगा तो थोड़ा बहुत बेसिक केसीएल केबल, और किसी स्टूडेंट ने बोला था डिपेंडेंट सोर्स, तो डिपेंडेंट सोर्स का भी आइडिया दूंगा मैं। हो गया? यस सर। देखो क्वेश्चन नंबर 4 काफी सिंपल है। अगर आपके सामने फोर्थ न्यूमेरिकल होगा तो सॉल्व नहीं करूंगा मैं। एक I वर्सेस T का ग्राफ दिया हुआ है और चार्ज पूछा हुआ है, तो I इक्वल टू dq by dt, तो व्हाट इज q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन I dt। यस सर। यस सर। यस तो सर। हमें पूरे के पूरे कंडक्टर से कुछ लेना देना नहीं है। अगर उस पूरे ग्राफ का एरिया अंडर कर्व निकाल दूंगा तो चार्ज आ जाएगा। तो ऊपर वाला चार्ज पॉजिटिव आएगा और नीचे वाला जो x एक्सिस के नीचे है या टाइम एक्सिस के नीचे है वो चार्ज नेगेटिव नेगेटिव है। है। अगर एरिया नहीं निकाल पा रहे हो तो 8th क्लास की बुक में ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लिखा हुआ है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, और यही फॉर्मूला इस बार नेट में आया हुआ था और उस फॉर्मूले को एप्टीट्यूड में नेट आया था। तो उसी Yes. फॉर्मूले को मैं 3 साल से बार बार इसी क्वेश्चन के अलग अलग क्वेश्चन के फॉर्मेट में लिखा रहा हूं। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एंड हाफ base into h1 into h2 is the area of any quadrilateral present in this world. मैं काम कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखो, इट इज फॉर द प्रैक्टिस। असाइनमेंट 1 को भी हम करेंगे लेकिन टाइम के साथ, और हर क्वेश्चन से सीखने को मिल रहा है कि नहीं आपको? यस सर। यस सर। अगर आप हर क्वेश्चन को लर्निंग एबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे होंगे आप सब लोग, तो ये अच्छी बात है। अच्छी शिक्षा जहां से भी मिले ग्रहण कर लेनी चाहिए, ऐसा मैं नहीं बोलता। ऐसा किसने बोला था? रणछोड़ दास बाबा ने। नहीं, अरे ये सब तो अभी के है ना। ऐसा भगवान हनुमान जी कहते हैं कि अच्छी शिक्षा जहां से भी मिले ग्रहण कर लो। तकलीफ होता है लेकिन फिर भी बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे, व्हाट इज वी नॉट? 15 वोल्ट। क्वेश्चन सॉल्व। यस सर। लेकिन जब भी क्वेश्चन सर सॉल्व करेंगे तो याद रखना, क्वेश्चन को वो उतना सॉल्व करेंगे जितना क्वेश्चन खुद अपने बारे में नहीं जानता होगा। व्हाट इज दिस करंट? व्हाट इज दिस करंट? 1 एम्पियर। इस 1 एम्पियर की वजह से इस 1 एम्पियर को 2 एम्पियर करो, आउटपुट वोल्टेज बदला? नो सर। नहीं बदला। 0 एम्पियर करो, मतलब हटाओ, बाहर निकालो, तो आउटपुट वोल्टेज बदला? नहीं बदला। नो सर। क्योंकि 15 वोल्ट का काम ही है वोल्टेज देना। 15 वोल्ट का काम ही है वोल्टेज देना। अब ये 15 वोल्ट को 25 वोल्ट कर दो, करंट बदला? नो सर। नो सर। 1500 वोल्ट कर लो। नो सर। कुछ नहीं होगा। तो वोल्टेज देता है, वोल्टेज की प्रॉपर्टी वोल्टेज देने की है, करंट की प्रॉपर्टी करंट देने की है। दोनों अपनी एक दूसरे की प्रॉपर्टी को इंटरफेयर नहीं करते। अब हम बात करते हैं आगे के बारे में। सर, करंट सोर्स का करंट पूरी दुनिया को पता है, करंट सोर्स को खुद भी उसका करंट पता होता है। जब आप मार्केट से करंट सोर्स लोगे तो उसको करंट पता होगा। जैसे मार्केट से बैटरी लेते हो तो ईएमएफ दिया होता है, लेकिन करंट की रेटिंग रेंज में लिखी होती है बेटा, क्योंकि वो प्रैक्टिकल बैटरी है। हम जो बैटरी बोल रहे हैं ना, इस बैटरी में मैं 2 लाख किलो एम्पियर या पूरे मुकेश अंबानी का बजट कितना? 2.5 लाख करोड़। 2.5 लाख करोड़ का भी अगर करंट पास कर दूंगा तो 15 वोल्ट को कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये है आइडियल। ओके, यस सर। अब सर इस करंट सोर्स का वोल्टेज नहीं पता अपने को। मैं बोला ठीक है, अगर वोल्टेज नहीं पता तो पोलैरिटी नहीं पता, तो पोलैरिटी नहीं पता तो अपने हिसाब से कुछ भी पोलैरिटी मैंने असाइन कर लिया ऐसे करके। यस सर। अब मेरी मर्जी, मैं केवल अप्लाई करता हूं। ध्यान से देखो, माइनस वी ऑफ 1 एम्पियर लिखने के बजाय मैंने वी ऑफ 1 एम्पियर इक्वल टू लिख दिया। माइनस को लिखने के बदला इक्वल टू लिख दो। 5 into 1 प्लस and 5 plus 50 कितना आ गया दोस्तों? 20। और ये पता है आप इतना आसानी से आंसर क्यों बोल रहे हो? क्योंकि हमने आपको हर चीज पढ़ाई है, केसीएल और केवीएल। देख लो आप, माइनस वी ऑफ 1 एम्पियर प्लस 5 into 1 plus 15, दैट्स इट। सो व्हाट इज द वोल्टेज ऑफ द 1 एम्पियर करंट सोर्स? 20 वोल्ट। अब मैं बात कर रहा हूँ, लेट्स टॉक अबाउट द पावर ऑफ 1 एम्पियर करंट सोर्स। देखो आंसर पॉजिटिव आया है, मतलब पोलैरिटी, मतलब एजम्पशन मेरा सही है। यस सर। यस सर। तो करंट पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहा है। इसका करंट 1 एम्पियर, इसका वोल्टेज 20 वोल्ट है, माइनस 20 वॉट। यस सर। अगर पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकलता है तो गुड। अब हम बात करेंगे पावर ऑफ 5 ओम रेजिस्टेंस। आई स्क्वायर इंटू आर करो, आई स्क्वायर इंटू आर प्लस 5 वॉट। नेक्स्ट, पावर ऑफ 15 वोल्ट। जरूरी नहीं है वोल्टेज सोर्स दुनिया में पावर डिलीवर ही करेगा, जरूरी नहीं है वोल्टेज सोर्स दुनिया में पावर डिलीवर ही करेगा। जितने बुक्स में ये लिखा है ना कि वोल्टेज सोर्स पावर डिलीवर करता है, सोचो उन लोग कितने कम ज्ञानी हैं। ऐसा बोला, लेस नॉलेजेबल। यस सर। कम बुद्धि ज्यादा खतरनाक ऐसे बोलते हैं। तो लेस नॉलेज इज ऑलवेज मोर डेंजरस। तो लेस नॉलेज वाली कैटेगरी में इंडिया के सारे ऑथर्स हैं। कोई भी हो, वो नहीं फर्क पड़ता, चाहे वो किसी आईटी का प्रोफेसर हो या कहीं का हो। देखो मैं अपनी बातों को प्रूव भी कर रहा हूँ हर न्यूमेरिकल के थ्रू, क्योंकि ये न्यूमेरिकल आम न्यूमेरिकल नहीं है। तो पावर ऑफ 15 वोल्ट सर, ये पॉजिटिव टर्मिनल में, दुनिया के किसी भी पॉजिटिव टर्मिनल में अगर करंट एंटर कर रहा होगा तो एब्जॉर्बिंग है कितना? 15 वोल्ट। 15 वोल्ट। एब्जॉर्बिंग पावर को आप लॉस पावर भी बोल सकते हो, रियल लॉस पावर। रियल लॉस पावर इज नथिंग बट एब्जॉर्बिंग पावर। तो देखो, पावर डिलीवर्ड इज पावर एब्जॉर्ब्ड। यस सर। डिलीवर्ड इज -20, दैट मींस डिलीवर्ड इज 20 एंड एब्जॉर्बिंग इज 20, दैट मींस पावर कंजर्वेशन थ्योरम इज सैटिस्फाइड। दुनिया का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हो, पावर एब्जॉर्ब करेगा। अभी टेस्ला की नई कार आई है, आ रही है, आएगी, जो भी है, मुझे नहीं पता कब लॉन्च हो रहा है, मुझे नहीं पता। तो उसमें ना लिथियम आयन की बैटरी का यूज किया गया है। उसकी वजह ये है कि वो कॉस्ट में तो ज्यादा है, कंजर्वेशन नहीं उसका वेट बेटा, वेट। आप इन्वर्टर की बैटरी को उठा के देखो, नेक्स्ट एनर्जी डेंसिटी से। हाँ, तो और ना और भी बहुत सारा है हमारे पास, उसमें केमिकल इंजीनियरिंग भी इन्वॉल्व है। अब मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे सर्किट बनाओगे हीटिंग इफेक्ट होगा,
हीटिंग इफेक्ट होगा, उसको रोक नहीं सकते आप। तो Yes, sir. हीटिंग इफेक्ट की बात कर रहा था मैं ना, तो ये हर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में हीट सिंक जरूर होगा। और वो हीट सिंक क्यों होगा पता है? एब्जॉर्बिंग पावर से। दुनिया में जितने हीट सिंक है ना, वो आए क्यों है पता है? क्योंकि आप जानते हो फ्रिक्शनल लेस दुनिया पॉसिबल नहीं है। ज्यादा हो गया कि समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. आ रहा है. So हाँ, अगर आप मेरे से इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हो तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऐसे और बियॉन्ड द वर्ल्ड जाएंगे। एश्योरिटी देखना करूंगा मैं। यस सर। दुनिया में जितने भी हीटिंग इफेक्ट हैं वो इंडक्टर और कैपेसिटर की वजह से नहीं है। किसकी वजह से? रेसिस्टर। तो ये हीट सिंक को एलिमिनेट करने के लिए आपको कूलेंट यूज करना पड़ेगा। Yes, sir. बिल्कुल सर। कूलेंट की स्पेलिंग मुझे याद नहीं आ रहा है, तो कूलेंट लिख दिया। और कभी कभार ये वाला वर्ड यूज आएगा, चेसिस बोलते हैं, चेसिस। और याद रखना, मैं डायोड में हीट सिंक का न्यूमेरिकल अगर करा दिया ना, तो याद रखना बेटा फिर अपुनीच भगवान है। डायोड में हीट सर आप ही हो भगवान सर। याद नहीं मैं बता देता हूँ, स्टूडियो के अंदर तो हीट सिंक का कंसेप्ट वाला एक डायोड का न्यूमेरिकल है मेरे पास, उसको सर्च आउट करूंगा, कहीं ना कहीं रखा हुआ है, मेरे को ढूंढना पड़ेगा। तो उसमें चेसिस लिखा हुआ है। ये चेसिस क्या पता है? हीट सिंक का ही एक दूसरा नाम है। हीट सिंक को क्या बोलते हैं हम? चेसिस। क्लियर इतना? कितने कितने Yes, sir. हमारे पास? हेलो सर। हाँ सर इसमें हमने हेलो हाँ सुन रहा हूँ बेटा, बताओ। हाँ सर, इसमें करंट पॉजिटिव टर्मिनल से अंदर जा रहा है तो वो पावर एब्जॉर्बिंग है। तो ऐसा ही हमने वो एलसी टैंक सर्किट में किया था, तो उसमें कैपेसिटर भी एब्जॉर्बिंग ही होगा ना? एब्जॉर्बिंग ही होगा, तभी तो आंसर नेगेटिव आया था। देखना आंसर -Q0/LC आया था। तो सर एनर्जी दे कौन रहा है वहाँ? इंडक्टर तो डिस्चार्ज था पूरा। इंडक्टर डिस्चार्ज था मान लिया, लेकिन आप जब देखोगे तो उसमें जो करंट आया था वो -Q0/LC था ना बेटा। चेक तो करो एक बार, -Q0/√LC आया था, चेक करो। तो करंट ऑपोजिट आया, बस खत्म। ठीक है, आगे चले क्या? Yes, sir. अभी जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे ना, इसमें हमें टाइम तो लगेगा, लेकिन इससे बेटर एक काम करता हूँ, मैं नोडल एनालिसिस कंप्लीट कर लेता हूँ। और कल की क्लासेस में वो टॉपिक और पढ़ाऊंगा मैं। तो टॉपिक को पढ़ाने में एक टॉपिक 45 मिनट्स का, एक और टॉपिक 45 मिनट्स का, इतना टाइम लगेगा। फिर ट्रांजिट लगभग एंड हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना पड़ेगा अभी। और वो क्या पता है? मैथ्स पढ़ के आइएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें अगर ट्रांजिएंट आ जाता है तो समझ में आया? Yes, sir. बट आज की क्लास में क्या पढ़ रहे हैं हम? Nodal analysis. और याद रखना, नोडल एनालिसिस कितना इंपॉर्टेंट है बताऊं? सुनोगे कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत सही. इसका यूज करके एनी ओपैम्प इन द वर्ल्ड यू कैन सॉल्व। Yes, sir. मैं प्रूव करूंगा, अभी नहीं, जब मैं ओपैम्प पढ़ाऊंगा तो। एनी ओपैम्प इन द वर्ल्ड कैन बी सॉल्व यूजिंग Nodal analysis. बस नोडल, बस खत्म। नोडल ऐसे आंख बंद करके, पता है आपको, ऐसा हो जाएगा कि मैं अपना वर्ड दे रहा हूँ, रात को सोओगे ना तो ओपैम्प दिखाई देगा। ऐसा होता है बहुत सारे स्टूडेंट के साथ, सोते वक्त भी ओपैम्प, जागते वक्त भी ओपैम्प का नोडल चल रहा है करके। कई बार आपका ये भी थॉट आएगा कि ओपैम्प का यूज करके डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों नहीं फॉर्म कर लेते हम, ऐसा लगेगा आपको। ये लिख लो ऐसा ही, एनी ओपैम्प इन द वर्ल्ड कैन बी सॉल्व यूजिंग नोडल एनालिसिस। हमेशा while applying nodal analysis ground has to be considered, लिखो आप। while applying nodal analysis ground has to be considered, while applying nodal analysis ground has to be considered। हर एक वोल्टेज कहाँ से मेजर करते हो? Ground. अभी थोड़ी देर पहले मैंने ग्राउंड का सिग्निफिकेंस भी बता दिया था। Yes, sir. ये देखो, ये यहाँ पे कितने ब्रांचेस आके मिल रहे हैं? इसका नाम है प्रिंसिपल नोड। क्या नाम है इसका? Principal node. नोड का मतलब जंक्शन, जंक्शन का मतलब मल्टीपल वायर्स आके मिलेंगे वो। तो प्रिंसिपल नोड पे 3 या 3 से ज्यादा वायर आके मिलेंगे। और ये क्या है? सिंपल नोड। सिंपल नोड में कितने वायर आके मिलेंगे? 2। लिख लो इसको। इंटरकनेक्शन ऑफ 2 ब्रांचेस। Interconnection of 2 branches is referred as simple node. और इंटरकनेक्शन ऑफ 3 और मोर देन 3 ब्रांचेस को क्या बोलेंगे? 3 या तो 3 से ज्यादा ब्रांचेस आके मिलेंगे, क्या बोलेंगे? Principal node. प्रिंसिपल नोड। सर 5 आके मिलेंगे तो भी प्रिंसिपल, लेकिन सिर्फ 2 आने चाहिए। 2 आएंगे तो क्या बोलोगे बेटा? सिंपल नोड। सिंपल नोड। देखो आप याद रख लेना, जिस नोड पे आप वेरिएबल असाइन करने वाले हो वही डोमिनेंट होगा। लेकिन बेसिक चीज के बारे में बात करते हैं। ग्राउंड नजर आ रहा है आपको? Yes, sir. ये ग्राउंड है, पूरा का पूरा ग्राउंड है। सर एक जगह पे ग्राउंड लिखा हुआ, अरे ग्राउंड तो ग्राउंड ही होता है ना भाई, ग्राउंड तो ग्राउंड होगा। तो ये पूरा का पूरा वोल्टेज कितना है? 0 volt. ग्राउंड को हम ये भी बोलते हैं DATUM, डेटम नोड। ग्राउंड इज एन एग्जांपल ऑफ डेटम नोड या प्रिंसिपल नोड। रेफरेंस नोड
देखो ध्यान से, सच सच बताना, झूठ झूठ नहीं बोलना। ये वाला वोल्टेज कितना है? जीरो जीरो। -10 या +10 नहीं बोलना। देखो बेटा, ये पॉइंट डायरेक्टली ग्राउंड को छूता है। ये वाला वोल्टेज कितना है? 0। +15 नहीं बोलना, डायरेक्टली ग्राउंड को छूता है, डायरेक्टली ग्राउंड को छूता है। ये वाला वोल्टेज क्लास 5-10 मिनट पहले मैं ऑफ करूंगा, राइट, क्योंकि बिकॉज मेरे को थ्रोट इन्फेक्शन चल रहा है, बट फिर भी मैं क्लासेस लेने आया हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा गला तक चोक हो चुका है, फिर भी मैं क्लासेस ले रहा हूँ। और एक और चीज है, ऐसा कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, गलत मत ले लेना, लेकिन एक आंख पूरी तरह खराब होने के बाद भी क्लासेस लिया। संदीप महेश्वरी नहीं, मैंने, आपके सीनियर्स लोगों को पता है, पूछेगा। एक आंख पूरी तरह से खराब हो चुका था, यस सर। क्लासेस लिया। ठीक है, तो दूसरों को इंस्पिरेशन बनाने से पहले एक बार देख लेना कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा रहा है वो खुद कितना बड़ा इंस्पिरेशन है पूरी दुनिया के लिए, है ना? तो मजाक थोड़ी ना वो, जो इतना सारा पॉजिटिव फीलिंग कहाँ से आया मेरे अंदर, मैं खुद कर चुका हूँ सब। अभी आप सोचो, एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ मैं। जब मैं दूसरी बार नेटवर्क थ्योरी पढ़ा रहा था या तीसरी बार नेटवर्क थ्योरी पढ़ा रहा था, तो मेरे सामने एक ऐसा बंदा था जो 100 बार नेटवर्क थ्योरी पढ़ा चुका था, 100 टाइम्स। ठीक है, फिर जो भी था, तो मैंने बोला सर आप तो हमारे भी गुरु हैं। अभी वो जॉब के लिए मुझे अप्रोच कर रहा है these days, समझ रहे हो कितना फ्लिप हो गया टाइम। Yes, sir. हाँ, सर अब आप रात को सोते टाइम ना गर्म पानी में विक्स डाल के पी लेना, सुबह तक गला ठीक हो जाएगा। मैंने तो सुना है कि विक्स बेटा सर विक्स इनहेल वीक से गला छिल जाता है। Inhale. मैं कर रहा हूँ, Thank you, मैं Benji. करूंगा। ठीक है, आ जाओ। ये वाला वोल्टेज बताओ, ग्राउंड से मेजर करने के बाद देखो पोलैरिटी उल्टी है, पोलैरिटी उल्टी है। -10, मैं छोटे से लिख रहा हूँ -10। ये वाला वोल्टेज बताओ, ग्राउंड से मेजर करने के बाद +15 +15। हम सब कुछ कहाँ से मेजर करेंगे? ग्राउंड से। और एक और चीज है बेटा, सॉलिड स्टेट का पहला यूनिट पढ़ना शुरू कर दो। सर पहला यूनिट क्या? व्हाट इज इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज होल्स, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो एक बैच में मैंने बताया था। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड होल्स मूव फ्रॉम, क्या था जो भी था, तो फिर से डेरिवेशन लिखना पड़ेगा। पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पे होल्स मूव करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन पे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। इसको प्रूव करेंगे हम यूजिंग कूलम्ब्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि जब तक मैं सीक्वेंस में नहीं पढ़ाऊंगा सारी चीजें नहीं आती मेरे को। एट इंस्टेंट मैं रैंडमली नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं अपना दिमाग को कूल और रिलैक्स रखने लग गया हूं आजकल। सो वो सब पढ़ के रखिएगा। फिर उसके बाद व्हाट इज डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो वी, क्या बोला था? डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो वी। व्हाट इज दिस? दिस इज द मैक्सवेल इक्वेशंस अगेन। तो बेसिक जितना स्ट्रांग करोगे इलेक्ट्रॉनिक्स में उतना हेल्प होगा, क्योंकि मैं पॉइजन इक्वेशन यूज करूंगा, बता दिया हूं। किसमें? Electrons. इलेक्ट्रॉनिक्स में पॉइजन इक्वेशन यूज करके मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज का डेरिवेशन बताऊंगा, जो कि kT ln of NA/NS² भी आ जाएगा। तो अगर आप वो सब पढ़ना चाहते हो तो थोड़ा बहुत बेसिक को एक बार पढ़ के आएगा। अदरवाइज अगर इन केस नहीं पढ़ते हो तो एज इट इज एक्सेप्ट कर लीजिएगा, फिर डूज एंड डोंट्स पे मत जाइएगा। ये कहने का मतलब है मेरा सर। व्हाट इज दिस वोल्टेज? 20 वोल्ट। मतलब करंट अगर नीचे से फ्लो हो रहा है तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा, तो पॉजिटिव वाला लेंगे। कुछ भी नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। देखो हम ना ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वोल्टेज मेजर करेंगे, तो +15 है, ये +20 है और ये माइनस है। देखो माइनस ऊपर है तो माइनस। करंट और की डायरेक्शन कहाँ दुख देखते रहेंगे हम? सर्किट कॉम्प्लेक्स हो गया तो मैं तो करंट का डायरेक्शन ही देखने लग जाऊंगा फिर तो, है ना? तो अब हम क्या बोल रहे हैं इस पे, ये जो प्रिंसिपल नोड है ना, जहाँ पे 3 ब्रांचेस आगे मिल रहे हैं, आप उसी को अननोन ट्रीट करो। और क्या नाम दिया? BA। यही हमारा डोमिनेंट है। दुनिया में एक ही पोटेंशियल डोमिनेंट है, कौन सा? प्रिंसिपल डोमिनेंट। जो प्रिंसिपल नोड पे जो पोटेंशियल आप असाइन करोगे वही डोमिनेंट है। तो VA ये क्या है? -10 तो बोलो ना, VA माइनस ऑफ -10 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितना आएगा? 6 4 16 प्लस VA। अब मैं आ गया इधर पे, ये VA है और ये कितना है? तो VA माइनस ऑफ 15 बाई 5. प्लस VA -20. -20 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितना है? 12. इतना सिंपल है, इतना सिंपल है। ये पहला न्यूमेरिकल था। डोंट आस्क एनी काइंड ऑफ डाउट। 5-6 न्यूमेरिकल में आपका डाउट जो थोड़ा बहुत है वो खत्म हो जाएगा। प्रिंसिपल नोड में अगर 3 से ज्यादा जहां ब्रांचेस हैं 5 और 4, तो उसी को हम लोग BA लेंगे। नहीं ना बेटा, वो अभी आप समझो ना, अभी तो पहला क्वेश्चन हुआ है ना, और भी तो क्वेश्चन करेंगे ना। देखो सिंपल नोड को कोई वोल्टेज नहीं असाइन करना, प्रिंसिपल नोड को ही हमें वोल्टेज असाइन करना है, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन लिखो। करते हैं, धीरे धीरे करेंगे। देखो इधर, अभी पहले देख लो, बाद में लिख लेना, क्योंकि लिखने में कितना टाइम लगेगा? फ्यू सेकंड्स। अरे बोलो ना, फ्यू सेकंड्स। और समझने में पूरी जिंदगी बीत जाती है, पता है आपको? केसीएल केवल यस सर। समझने में पूरी जिंदगी बीत जाती है, लेकिन अगर मैं मिल गया तो फिर वो 100 घंटे का लेक्चर सफिशिएंट है। फिर आप किसी भी को केसीएल केवल पढ़ा सकते हो।
लेकिन पता है आपको कई बार फीलिंग आएगा कि यार अब हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छा हो गया, काश अब हम एमएससी में होते हैं तो हम अपने टीचर को हर एक पॉइंट पे रोक रोक के बोलते हैं तू छोड़ दे मैं पढ़ाता हूँ। ये होता, ये होगा अभी तो ये फीलिंग हर दिन बढ़ते जाएगी एंड मैं एश्योरिटी दे रहा हूँ। और सबसे पहले जो सिलेबस खत्म होगा ना, सबसे पहले जो सिलेबस खत्म होगा वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स ही होगा। अच्छा सर, जब भी हम नोडल एनालिसिस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ग्राउंड को असाइन करना पड़ेगा और ग्राउंड का वोल्टेज कितना होता है? 0। ये पूरा 0 है। ये वाला वोल्टेज बताओ, ये वाला वोल्टेज, ये वाला वोल्टेज बोलो 2 एम्पीयर, जल्दी बोलो। ये वाला वोल्टेज 2 एम्पीयर बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। करंट है अननोन, तो नहीं सुनना था। ये वाला वोल्टेज का नाम क्या है? अननोन। V है। इसको ले लो Vx। आप जानते हो, थोड़ा कमेंट चलेगा? हाँ तो Yes, sir. चाहिए एनर्जी x हमेशा, चाहे वो किसी भी का x हो, हमेशा डोमिनेंट होता है। मैंने पहले पूछा, यस सर, यस ठीक है। अरे अब आप कंप्लेन कर दोगे तो फिर मेरी फीलिंग खत्म हो जाती है, फिर ये समझो। नहीं नहीं अच्छा लग रहा है, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो। मेरे को नहीं पता यार, मेरे को नहीं पता। नहीं सर, थोड़ा के लिए बोल देता हूँ आप। सर आप बोलिए, मेरे को नहीं खेलना। मेरे को नहीं खेलना यार, हाँ करेक्ट, मेरे को नहीं खेलना मैं यार। जा रहा हूँ। तो अब देखो, जो भी x होगा वो हमेशा क्या होगा? देखो हमने तो कोई डुअल मीनिंग बातें नहीं की, आपको समझ में आ गया, मतलब आप खुद जानते हो डुअल मीनिंग बातों को पहले से ही। मैंने बोला हमारा x हमेशा डोमिनेंट होता है करके, तो आप कैसे मान लिए भाई? सर पैदा हुए डुअल मीनिंग करके, इसीलिए तो मैंने यहाँ पे v नाम दिया था, v नाम दिया था, समझ में आ गया। अब यहाँ पे मैं बोला था बेटा जो भी प्रिंसिपल नोड होता है वो डोमिनेंट होता है, उसको x बोलो या y बोलो या z बोलो, वो तो आप सोच रहे हो ना। आप कैसे सोच लिए कि x मतलब ये वाला x है? मेरे को क्या, मैंने तो नहीं बोला था। ठीक है, तो वाला सोचा वो दिख रहा है मेरे को, तुम लोग की आवाज। जो नहीं बोला ना यही सबसे पहले सोचा है। इधर देखो अभी, ओके ये डोमिनेंट है। अब देखो ये 2 एम्पियर ना R है, और दुनिया में सारी आने वाली करंट को क्या लेता हूं मैं? We take incoming current as negative. What about this X potential? Is it always dominant? Yes, sir. ये बड़ा है सर, यहाँ पे तो 10 वोल्ट बड़ा है। अरे ये अगर 250 वोल्ट भी होता ना तो भी मैं X को ही डोमिनेंट मानता, ये 500 वोल्ट भी होता तो भी मैं X को ही डोमिनेंट मानता। तो अब आप लिख सकते हो Vx minus 10 डिवाइड बाय 4 ओम रजिस्टर प्लस Vx यहाँ पे माइनस ऑफ माइनस 5 डिवाइड बाय 18। कई बार होता है क्या पता है? 18 होगा। हाँ भाई ठीक है। तो कई बार आपको पता है एक जो फनी कमेंट्स मैंने पास किया था ना, एक जो फनी कमेंट्स मैंने पास किया था, सुना? वो फनी कमेंट्स आपको नोडल एनालिसिस को सॉल्व करने में हमेशा हेल्पफुल होगा कि जो भी आप प्रिंसिपल नोड पे पोटेंशियल असाइन करोगे वो हमेशा डोमिनेंट होगा और सारा का सारा एक्सप्रेशन लिखोगे। नेक्स्ट, इसको 10 ओम भी करोगे, 50 ओम भी करोगे, 40 ओम भी करोगे, स्टिल करंट कितना आएगा नोड के अंदर? अब इमेजिन करो मैं एग्जाम पे हूं और एग्जामिनर ने क्वेश्चन को ऐसे दे दिया, नहीं दिया वैल्यूज, वो भी 2 एम्पीयर आएगा, तो भी मैं कर सकता हूं, है ना? लेकिन इमेजिन करो मैंने एग्जाम में दे दिया ऐसे, तो अगर आप CSR वाले को दे देता हूं, सपोज CSR को देता हूं, तो मैंने डी ऑप्शन क्या दूंगा पता है? डेटा मिसिंग। मैं अपनी बात कर रहा हूं, तो डेटा मिसिंग दूंगा, तो CSR में जो साइंटिस्ट होगा ना वो बोलेगा डेटा मिसिंग इज द करेक्ट आंसर। यस सर, यस यही बस फासला है मेरे में और उनमें, समझ लो आप। नोट करो, जल्दी नोट करो। हो गया सर, हो गया, जल्दी हो गया सर, जल्दी हो गया। ओके, तो देखो सर यहाँ पे ना एक कॉन्सेप्ट अराइज हो रहा है, कैसे? अगर करंट सोर्स के सीरीज में रेजिस्टेंस लगा दोगे तो ये रिडंडेंट होता है। सर ये रिडंडेंट क्या होता है? अरे डिजिटल वालो, रिडंडेंट में कोई काम करनी। वेरी गुड, मतलब उसको रिमूव कर सकते हैं। इसको वेरी गुड। अब कैसा लगा? क्या आपको लगा था डिजिटल को रिलेट नहीं कर पाएंगे? आई कैन टीच कंप्लीट डिजिटल इन नेटवर्क एंड आई कैन टीच कंप्लीट नेटवर्क इन डिजिटल। अरे मैं बोला ना अभी तो शुरुआत है बेटा, अभी तो शुरुआत है, कुछ भी नहीं हुआ अभी। सुनो ध्यान से, इसका पॉइंट क्या है? A current source in series with can be replaced by only current source but not regarding power calculation. इसकी लिमिटेशन कहाँ पे है? इसकी लिमिटेशन कहाँ पे है? पावर कैलकुलेशन में नहीं करोगे, ठीक है? This reduction technique is not valid in सब जगह कर सकते हो जहाँ पे पावर कैलकुलेट करने को बोलेगा उसको छोड़ के। सब जगह पे हम अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे पावर कैलकुलेट करने को बोलेगा वहाँ को छोड़ के। समझ में आया? Yes, sir. हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर क्लास ऑफ करेंगे। इसमें कंफ्यूजन की बात नहीं है, ज्यादा सोचना नहीं है।
अभी लिखो मत, देखो इधर जस्ट बोर्ड पे। अब इमेजिन करो सर्किट कोई ट्विस्ट कर दिया जानबूझ के आपको टेस्ट करने के लिए, कोई आपको टेस्ट करने के लिए न्यूमेरिकल देना, तो समझ जाना एक्चुअली वो इनडायरेक्टली मेरे को टेस्ट कर रहा है। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अब आपको मेरी लाज रखनी है, क्या बोलोगे उसको? यू हैव टू कीप माय डिग्निटी ऑन टॉप। सपोज आपको कोई जानबूझ के ट्विस्टिंग क्वेश्चन पूछता है ना, तो समझ लेना उसका मेन पॉइंट मैं ही हूं, तो मेरी तरफ इशारा करना चाहता है वो, ठीक है? ऐसा होता है। Yes, sir. तो अभी देखो, तो आप सॉल्व कर दोगे तो उसको फिर ना वो उसका ईगो हर्ट हो जाएगा। अरे यहाँ का वोल्टेज बताओ, -15. -15 यहाँ का वोल्टेज बताओ, +10. यहाँ का वोल्टेज बताओ। 0. 0 ये 0. ये 0. ये Plus 20. 0 है। ये तो ग्राउंड से रिलेटेड है. ये वाला वोल्टेज कितना है? Plus 20. ये Plus 20. +20. Plus 20. ये Plus 20. अरे नहीं यार, ये ऐसा VA है जो पता है, ये ऐसा VA है जो पता है। X. देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस होता तो ये V हो जाता। देखो रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर, डायोड, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स वोल्टेज को बदलता है, वायर वोल्टेज को नहीं बदलता। ये 20 वोल्ट है तो ये पूरा कितना आ गया? यस सर, मल्टीमीटर लगा देंगे एकदम 20 है। वोल्टेज बेटा, वोल्टेज कब बदलता है? देखो यहाँ से जितना डॉटेड लाइन बना रहा हूँ ना, सबका वोल्टेज बताओ कितना है? 20 volt. 20 वोल्ट. ये जहाँ तक डॉटेड लाइन नजर आया, 20. उसका वोल्टेज कितना है? 20. 20। अब कहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ? नोडल इसी पे। नोडल कहाँ पे अप्लाई करते हो? प्रिंसिपल नोड पे। तो 20 है वो। जस्ट सुनते रहना ना, आप लोग कहाँ पे एरर करोगे? मैंने बोला बड़ा वोल्टेज बताओ, बड़ा वोल्टेज कौन सा है? 20। Nodal voltage. 20 हाँ बस यही सुनना था, ऐसे ही यही चाहिए मुझे स्प्लिट में कैरेक्टरिस्टिक। सर 100 वोल्ट बड़ा है, 100 बड़ा है कि 20 बड़ा है? 20. 20 बड़ा सर 20 20 हमने बोल दिया था ना, एक्स हमेशा डोमिनेंट होगा, बोला था ना? Yes, Yes, sir. सुपर डोमिनेंट। तीसरे तो कमेंट पास किया था, अब उसको दिल पे ले रहे हो तो हम क्या करें? मतलब आपका पास खराब है? पढ़ाई को लेकर पूरा खत्म होने दिया करो अभी। अरे फ्यूचर पढ़ाई को लेकर आपका पास खराब है, पूरा तो खत्म होने दिया करो, पहले से सोचने लग जाते हो आप गलत गलत। मैंने तो कुछ गलत नहीं बोला था। अब 20 बड़ा है कि 100? 20 बस। तो लेट्स अप्लाई नोडल। 20 माइनस ऑफ -15, 20 माइनस ऑफ -15 डिवाइड बाय 14. 14. 14 एंड 20 माइनस ऑफ 10 100. 100. Sir, 100. 100। तो पहले 10 था ना। हाँ हाँ, तो change कर दिया ना। 100 इसलिए लिया बेटा दैट कल के डेट में 20 से ऊपर भी दिखाई देना, तो ऐसा नहीं कि इसको अब तो सर यही डोमिनेट है सर, 100 वोल्ट से बड़ा तो होता नहीं। बचपन से हमें सिखाया कि 100 बड़ा होता है कंपेयर टू 20। नहीं, मेरी क्लास में 20 बड़ा होता है एज कंपेयर टू 100। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब क्या होगा सर? इसका करंट लिख लिया आपने, इसका करंट लिख लिया आपने सर। अलजेब्रिक सम में 3 करंट आएगा, यहाँ पे 3 ब्रांचेस है, एक ब्रांच का लिख लिया, दूसरे ब्रांच का लिख लिया, तीसरे ब्रांच का करंट बताओ। 20 माइनस ऑफ 20 बाय 0। Yes, sir. यस सर, यस बोल रहे देख लो, यस बोल रहे देख लो। क्या सर? पीटी या क्या सर? ये 20 है ना? आप कुछ भी बोल रहे हो यस यस बोल देंगे। हाँ, ये 20 माइनस 20 डिवाइड बाय रहेगा रेजिस्टेंस सर ये। कितना? 0. नहीं सर. ये तो 20 रहेगा। सही है? Yes, sir. सीरियस। सही है वो। वेट करो। मैंने बोला वेट करो बस, अभी जब तक समझ में नहीं आता वेट ही करते रहा करो। याद रखना गुलशन सर सिखाएंगे ऐसा कि आप भूलना चाहोगे तो भी नहीं भूल पाओगे। X की तरह. इसकी तरह देखो। अब सर ये तो 0/0 है, बोलो हाँ। Yes, sir. तो सर 0 का टेबल पढ़ता हूँ, 0 बन जा 0। 0 सर 0 टू द 0 वेट चीजें खत्म नहीं हुई है, मैं बोलता हूँ ना, पेशेंस लेवल नहीं है क्या? व्हाट इज 0/0? इज दैट एन इंडिटरमिनेट फॉर्म? Yes, sir. तो बेटा यू ऑलवेज मेक अ नोट दैट इंडिटरमिनेट फॉर्म इज ऑलवेज नीडेड टू बी कैलकुलेटेड। इसको फाइंड आउट करना पड़ता है। इज इंडिटरमिनेट फॉर्म, इज इंडिटरमिनेट फॉर्म। और जो भी इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है क्या वो अननोन होता है? Yes, sir. वैसे भी आपको पता है इस 20 वोल्ट का क्या चीज अननोन है? करंट। तो करंट ऐसे फ्लो कराओगे तो नेगेटिव, और करंट बाहर की तरफ फ्लो कराओगे तो पॉजिटिव। तो मैंने बोला सर मैं ऐसे इनकमिंग ले लेता हूँ, आई 20 वोल्ट का करंट, इनकमिंग करंट इज नथिंग बट नेगेटिव एंड वी टेक दिस एज 0। देखो कितना आसान था। देखो मैथ्स के किस बेस लेवल को मैंने नोडिंग में रिलेट किया। मैं बता रहा हूँ बेटा, एमआईटी का लेक्चर भी देखोगे ना, वो ये बता नहीं पाएगा कि ऐसा क्यों नहीं कर रहा है वो, और वो वहां तक भी नहीं जा पाएगा कि आपका वोल्टेज सोर्स नॉन लीनियर एलिमेंट था, और नॉन लीनियर एलिमेंट का मतलब एक वोल्टेज सोर्स वोल्टेज देगा बट करंट अननोन होता है। उसी अननोन को यहाँ पे लिखोगे, क्योंकि पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में कभी कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट बराबर 0 नहीं हो सकता। यहाँ पे एक ऐसा वेरिएबल होना चाहिए जिसको हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। वो फाइंड आउट करना चाहते हैं वो इसलिए आया क्योंकि इस वोल्टेज सोर्स का करंट इसको खुद नहीं पता था। तो इनकमिंग लोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, और अगर कोई स्टूडेंट आउटगोइंग लेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। इतना डेप्थ किसी की बात नहीं। लिखो अभी। और अब नेक्स्ट क्लासेस में बेटा मैं नोडल एनालिसिस के 2-3 न्यूमेरिकल और कराऊंगा, और सीखने को मिलेगा। और आपके असाइनमेंट में 2-3 न्यूमेरिकल ऐसे हैं जो मुझे कराने पड़ेंगे, तो टोटल 5-6 न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा। तब तक धीरज रखना पड़ेगा, तब तक विवेक रखना पड़ेगा। ओके Sir, आप वो रख देंगे सर।
हाँ बोलो क्या बोल रहे इसमें सर सर ये असाइनमेंट कहाँ से मिलेगा? अभी मुझे मिला नहीं। हैं? असाइनमेंट कहाँ पे मिलेगा बताओ इसको? ऐप में है bro। अच्छा अपलोड हो गया नहीं तो ग्रुप में दे सर, देंगे तुम्हें। सर जब Second ऐसा वाला- प्रॉब्लम देंगे तब हम लोग केवीएल यूज करेंगे या केसीएल यूज करेंगे, कौन सा अच्छा होगा? नहीं बेटा, वो आपको एक्सपीरियंस खुद ही गेन करना पड़ेगा। एक्सपीरियंस खुद ही गेन करना पड़ेगा। ऐसे भी अप्लाई कर सकते हो, I1 I2 सॉल्व हो जाएगा। नोडल हो चाहे मैश हो, बोथ आर नथिंग बट द अप्रोचेस टू गो होम। वन इज फ्लाइट एंड अदर वन इज ट्रेन। व्हिचएवर यू फील कंफर्टेबल यू अडॉप्ट दैट वन। सर लास्ट स्लाइड एक बार थोड़ा सा इसको देखो, KCL प्लस ओम्स लॉ अप्लाई किया है क्या? यस सर देखो करंट प्लस करंट प्लस करंट प्लस करंट इज इक्वल टू 0 एंड व्हाट इज V by R? ओम्स लॉ ओम्स लॉ और KCL का यूज करके क्या अप्लाई कर रहे हो? मैश मॉडल एनालिसिस हो रहा था क्या यार? सर टीचर जब गलती करता है तो बोलता है मैं तो चेक कर रहा था, सो रहा था कि नहीं, है ना? मैं दोनों तरफ बोलता हूं, मैं स्टूडेंट भी हूं और मैं टीचर भी हूं। अब बच्चे गलत करेंगे तो बोलेगा सो रहा था क्या, और खुद गलत करेगा तो बोलेगा मैं तो चेक कर रहा था। क्या बात है? ठीक है, देख लिया? सर ये जो नीचे के दो सिंबल है इसमें एक बार फिर से बता दीजिए, ये आपके हाथ के पास में ये वाले। ये बोल रहा है करंट सोर्स के साथ सीरीज में रेजिस्टेंस होगा तो इसको हटा सकते हो। यस सर। हटा के ऐसे कर सकते हो डायरेक्टली। ओके सर, ओके थैंक यू। ठीक है, तो क्लास आपकी अच्छी होगी, एंजॉयमेंट होगी, लेकिन आपको मेरे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। ठीक है? यस सर। और एक और चीज है, जितने लोगों को मेरे पे फेथ नहीं हुआ है, मैं बार बार कह रहा हूँ, फेथ डेवलप कर लो मेरे पे। अगर आप मेरे पे फेथ डेवलप नहीं करोगे तो एक बार बुक ओपन कर लेना। जैसे ही बुक ओपन करोगे ना, फेथ मेरे पे सडनली बढ़ जाएगा। ऑलरेडी है सर हो गया बात कर रहा हूं बेटा, जिनको नहीं है प्लीज एक बार बुक ओपन करो। बुक ओपन करती है आपको लगेगा नहीं भाई वही। सर एक बात बोले? हाँ सर जो कल क्लास हुआ और उसके बाद आज जो आधा क्लास हुआ ना, आपका जो बिहेवियर था तो कुछ समझ नहीं आया। उसके बाद जब आपने जो हंसी आई ना, उसके बाद से सब समझना आने लगा। सर डिस्कंटिन्यू यस सर बिल्कुल सर अरे वो मैं आते आते किशोर कुमार के गाने सुन रहा था, क्योंकि देखो कई बार आदमी भूल जाता है। फिर मेरे को लगा बुराई तो उसी की होती है जो देखो जो चमकता है। अब कोई रेत की बुराई थोड़ी करेगा जिसमें कुछ है ही नहीं भाई। जिसमें कुछ बात होगी उसी की तो लोग बुराई करेंगे ना। ऑब्वियसली तो बिल्कुल मेरे पेरेंट्स मेरी बुराई करते हैं। पेरेंट्स का भी बुराई नहीं करते सर। अच्छा बोलो। देखो बेटा, मेरा सिर्फ ऑनेस्टी वाली फीलिंग ये है कि आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाना चाहिए। फुल मार्क्स इलेक्ट्रॉनिक्स में आना चाहिए। लाइफ के लेसंस में सिखाऊंगा। और सबसे बेस्ट बात पता है मेरी क्लास में, आप हंसोगे, सीखोगे और पॉजिटिव रहोगे, इसकी एश्योरिटी है। अगर मेरे वर्ड्स को मत ध्यान दो ना, वर्ड्स पे हाँ अच्छी चीजों को ध्यान दो, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि मैं भी कोई भी मतलब वर्ड्स ऐसा ना बोलूं जिससे आपकी डिग्निटी को प्रॉब्लम हो। ऐसा नहीं बोलूंगा, मैंने से बोल दिया ठीक है नहीं। लेकिन याद रख लेना, जैम का जो बैच था ना पिछले साल वाला, उनको इतना कुछ बोला यार, किसी ने कुछ नहीं बोला। और पता है सब अभी पता है सब लोग लाइक एवरीबॉडी इज मैसेजिंग मी, आई नो दैट, लेकिन उनकी तरफ से केयरिंग वाला पार्ट बढ़ गया। क्यों पता है, एक स्टूडेंट ने मेरे को मैसेज किया था, वो लड़की थी, वेट करो, उसने बोला सर आप सालों बोलना छोड़ दिए। वो घर पे बैठी है, पता है सिटिंग लाइक अपने घर पे बैठी हुई है, नाम भूल गया मैं, शायद पूजा नाम था, जो भी नाम था। तो बोलती है सर आप सालों बोलना छोड़ दिए क्या करके। मैंने बोला ठीक बेटा ऐसा नहीं है सर, चलो लेकिन व्हाट डू यू मीन बाय सालों इन इंग्लिश, चलो बताओ। यस तो सालों पहले हमारा स्पीच क्या था? जब तक फीलिंग्स नहीं आती है पेज ओपन था। यस सर क्या जब तक आप सालों नहीं बोलते तब तक फीलिंग नहीं आती सर फीलिंग्स नहीं आती। और सर सालों पहले सुनो, तो सालों पहले हमारा स्पीच क्या था? ओपन था। हाँ ठीक है, चलो बेटा अपना ध्यान रखो, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू थैंक यू सर। सर आप भी अपना ध्यान रखिए सर। ओके बड़ी बाय बाय, टेक हेलो केयर। सर। हाँ सर मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ सर, पता नहीं कैसे ऑफिस वालों ने आपको पार्शियल वाले के बारे में बताया कि कंप्लेन किया था, लेकिन वो मेरे जानने वाला उससे तो बोला मैंने कंप्लेन किया ही नहीं था। तो किसी और ने बोला है ना बेटा, हो सकता है वो वीडियो किसी और ने देखा, उसको बुरा लगा हो, कोई बात नहीं है, चलेगा ठीक है। लेकिन पार्शियल वाले, मैं आपको श्योर करता हूँ पार्शियल वाले ने कोई कंप्लेन नहीं किया। नहीं तो हो सकता है किसी के पेरेंट्स लोगों ने देखा होगा, उनको बुरा लगा होगा, लेकिन अगर वो पूरा एक देखता गलत की बात हो सकती है क्योंकि मैं उसे जानता हूँ। नहीं, अगर किसी के हेलो सर, हेलो एक्सक्यूज मी सर एक बात बोलना था सर। हेलो बोलो सर, किसी को बोल देंगे कि सर व्हाट्सएप में जो ग्रुप है उसका लिंक शेयर कर देंगे सर चैट में। बेटा मेरे पास हम नहीं लोग ज्वाइन नहीं कर पाए सर, हम मेरे पास नहीं है। नहीं सर, ये स्टूडेंट लोगों ने बनाया सर चैट, अगर आप इनेबल कर देंगे तो वो लोग शेयर कर देंगे, हम न्यू आप ज्वाइन कौन से करेंगे। देखते हो? 10 जनवरी वाला, 10 जनवरी। 10 जनवरी का तो आप लोग अलग बनाए होंगे बेटा, मैं नहीं बनाया हूं, ठीक है। हेलो सर। हाँ सर बुक सजेस्ट कर देते सर, मेरा आज फर्स्ट लेक्चर है। अभी पहले प्रीवियस ईयर क्लासेस को देख लो बेटा, फिर बुक की नीड नहीं पड़ेगी। बुक जब जरूरत पड़ेगी तो बताऊंगा, लेकिन पहले प्रीवियस लेक्चर्स देख लो। सर थोड़ा चैट को इनेबल कर दीजिए सर प्लीज सर। अब तो क्लास खत्म हो गई, अब तो चैट नहीं करें। लिंक आ जाएगा ना व्हाट्सएप ग्रुप। चलो